So yeah, hi guys, myself मिश्रा गुड़गांव वाला वंस अगेन मैं आपके सामने हूँ। आज हम लोग जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आर डी शर्मा पे फोकस करने वाले हैं, उसके सारे हॉट्स क्वेश्चन पे बात करेंगे। जैसा कि टेंथ बोर्ड में है, ठीक है, आप 80% 85% तक अगर आप जाना चाहते हो सो यस, एनसीईआरटी अगर आपको 100% कमांड है तो आप जा सकते हो। अदरवाइज सारे चैप्टर में, इनफैक्ट ट्रिगो वगो में तो बिल्कुल आपको आरडी करना ही पड़ेगा। और फ्यूचर के लिए भी अगर आप 11th-12th में मैथ्स लेके जाना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपको ट्रिगो पे तो कमांड चाहिए ही। और अगर 100 में 100 का टारगेट है तो हॉट्स तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, एक सेलेक्टिव मतलब 30-40 क्वेश्चंस का एक सेलेक्टिव वे में हमने उसको क्वेश्चन को एक फॉर्मेट बनाया है ताकि जिसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखे आपको, कैसे सोचना है ऐसे क्वेश्चंस में। सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमने नहीं उठाए हैं, बहुत ट्रिकी से उठाए हैं और ये चीज़ मैंने स्टार्ट करना है। तो आज मैं पहला वीडियो आपको कर रहा हूँ, आप देखना इसमें कि छोटे छोटे क्वेश्चन है पर ट्रिक पे बेस्ड है। बहुत सारा चीज़ आपने सीखा अभी तक एनसीईआरटी पे, बट आप जब देखोगे इसमें तो मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। सो विल स्टार्ट फर्स्ट टुडे आर डी शर्मा हॉट्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अपने बारे में बताया नहीं, साथ साथ हम बताते भी जाएंगे कि अपना ऐप भी है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक भी फॉलो कर लेना, जो कि प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, एंड फ्री स्टडी मटेरियल है या दीज ऑल वीडियोज़ आर अवेलेबल देयर, तो वहाँ भी हमने उसको लिंक डाल दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। प्लस यूट्यूब पे तो है ही। और मेरा पर्पस ये नहीं है, मेरा पर्पस है कि आप बैठे बैठे चाहे किसी भी चैनल से हो, आप घर बैठे बैठे आप एजुकेशन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये है कि अगर कहीं से भी लगे कि अगर मुझे वीडियो में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या किसी भी तरह का, तो आप बेशक कमेंट कर सकते हो, उसमें डाल सकते हो। मेरे से ऐप के थ्रू आप चैट कर सकते हो। ऐप बेसिकली हमारा ऑनलाइन क्लासेस के लिए है, तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी कोई भी बच्चा हमें कांटेक्ट कर सकता है और हम वहाँ से उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, डाउट्स के लिए। एनीवे, एंड ऐप का जो बेस्ट पार्ट है वो है कि आप टेस्ट सीरीज़, अभी हमने 8th 9th 10th का ही डाला है, 11th 12th हमारा फ्यूचर प्लान है, तो आप उसमें बेस्ट पार्ट है कि आप टेस्ट भी घर बैठे बैठे दे सकते हो। दैट इज़ ठीक है, वो एमसीक्यू टाइप है बट क्वेश्चंस आर गुड। उसको हमने एमसीक्यू पैटर्न में इसलिए डाला है बिकॉज उसी टाइम में आपको आंसर आपके घर में बैठे बैठे मिल जाएंगे, आपके स्कोर आ जाएंगे, आपके सारे ग्राफ्स आ जाएंगे कि आपका कहाँ क्या लैग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। एनीवे, सो विल फर्स्ट स्टार्ट sec 4 माइनस sec स्क्वायर इक्वल्स टू tan 4 प्लस tan स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ sec से tan में जाना है, बड़ा सिंपल है, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है। ओके, बट इतना तो पता है कि ओके यहाँ अगर ये क्या बताया, या तो सिंपल, अगर कभी सिंप्लीफिकेशन करना हो सिंप्लीफाई कर दो, अगर कभी आइडेंटिटी पे जा रहा है डायरेक्टली कर लो, या फिर अगर हमें ब्रेक करना पड़े साइन कॉस पे तो साइन कॉस में कर लो। तो यहाँ साइन कॉस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ sec स्क्वायर से tan स्क्वायर जाना आसान है, ऐसे सोचोगे। आप क्या करो, sec स्क्वायर को tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। बट बिफोर दैट यहाँ sec टू द पावर 4 है, तो अगर आप अभी करोगे तो हो सकता है कि ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो पहले देख के क्या लगता है, सिंपली जस्ट सिंपली पहला दिमाग में क्या लगता है, sec 4 माइनस sec स्क्वायर, व्हाट, sec स्क्वायर कॉमन। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि क्या क्या हो सकता है, आप ये LHS लेके चल रहे हो, राइट। अब देखो क्या है, कॉमन ले लिया हमने, ये आ गया। अब sec स्क्वायर माइनस 1 क्या है, आइडेंटिटी क्या कहती है आपकी, sec स्क्वायर माइनस 1 दैट इज tan स्क्वायर, सो इट इज tan स्क्वायर। अब तुम सोचोगे कि यार हमें तो दोनों टर्म tan में लाना है, एक ही टर्म आपके पास tan आया है, दूसरा टर्म क्या है, तो अगेन वी कैन कन्वर्ट दिस इन tan। तो sec स्क्वायर को क्या लिखोगे अब की बार में, 1 प्लस tan स्क्वायर, राइट। ये मैंने आइडेंटिटी आप लोगों के लिए लिख दिया है ताकि प्रॉब्लम ना हो। 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर, वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई, विल गेट RHS। कितना सिंपल है, ये आरडी के हॉट्स में है।
जब है छोटा, दिखने में छोटा लगता है सॉरी, बट ये जब क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं और आप नहीं किए रहोगे तो आप घूम जाओगे थोड़ी देर के लिए। आप सेक वेक में कन्वर्ट करोगे, फिर इधर साइन कॉस में करोगे, फिर करते रहोगे, फ्रैक्शनल सिंप्लीफिकेशन करते रहोगे, कहीं से कहीं डाइवर्ट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम होती है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2। मेरी गारंटी है कि अगर आरडी से जो बंदा अगर कर लिया, और स्पेशली जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, अगर ये 25-30 क्वेश्चन कर लिया है तो आपके समझ लो कि जो ट्रिगो का जो एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन में, आप मास्टर बन जाओगे। कोई भी बोर्ड हो, दौड़ोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा है। साइन प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस, साइन प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस, राइट, प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस। अब इसमें क्या लाना है, 2 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, एंड 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान देना। सॉरी, अगर मैं सिंपली, यहाँ तो साइन कॉस में ऑलरेडी ब्रोकन है, तो आप क्या करो, सिंपली एलसीएम ले लो, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, कोई डायरेक्टली अभी नहीं जा रहा है ये किसी आइडेंटिटी पे। आप सिंपली एलसीएम ले लो, और एलसीएम में क्या बताया था, व्हेन टू टर्म्स आर टोटली डिफरेंट, अगर उस दोनों में कोई फैक्टर नहीं है, ये है साइन माइनस कॉस, साइन प्लस कॉस, जस्ट मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखो, डोंट मल्टीप्लाई। मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिनोमिनेटर में कभी मल्टीप्लाई मत करो, वरना जब कैंसिल करने का सिचुएशन आता है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैंसिल नहीं होगा। सो इट इज साइन माइनस कॉस एंड दिस इज साइन ए प्लस कॉस, राइट। अब क्या करोगे, अगर आप इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 1, और 1 सॉरी साइन ए माइनस कॉस से अगर इसको डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन ए प्लस कॉस, साइन ए प्लस कॉस इंटू साइन ए प्लस कॉस, होल स्क्वायर। ऐसे ही इससे आप इसको डिवाइड करते हो, साइन ए प्लस कॉस, साइन ए प्लस कॉस कैंसिल, क्या हुआ, साइन ए माइनस कॉस, साइन ए माइनस कॉस इंटू साइन ए माइनस कॉस, दिस इज होल स्क्वायर। अच्छा, ये कंफ्यूज मत करना, ये ऐसे है, राइट। 1 सेकेंड दो, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी, या सो अब आप एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम के लिए मैं हर बार नहीं बताऊंगा आपको, बिकॉज कई बच्चे एलसीएम में ही फंसते हैं, तो वो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या करेंगे, उनको बेसिक पे कंट्रोल करना होगा। जैसे ही आपने एलसीएम लिया, हमने आपको हर बार बताया कि आपके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, बट आप एल्जेब्रिक में जब भी बड़े बड़े फ्रैक्शंस आएंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो आपको ऐसे ही करना होगा, ज़्यादा सिंपलर है। डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो, जो कोशेंट है उससे ऊपर वाले को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, यही टेक्निक है। नाउ द नेक्स्ट वन, अब मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर है ये, एंड दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्या करोगे, ब्रेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया। इसका भी देखो, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डन। अब आ जाओ, 2 साइन ए कॉस है, 2 साइन ए कॉस है, कट। अच्छा, नीचे में आप अपना एज इट इज जैसे नोट करते हो, हमें दिख गया साइन ए माइनस कॉस और साइन ए प्लस कॉस। अब तुम सोचोगे सर ने आपने बोला कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने ऊपर देख लिया कि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आने वाला है, ये भी देख लिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आने वाला है,
तो 1 + 1 2 हो जाएगा, इसलिए हमें ऊपर से कुछ कैंसिल होना नहीं है, सो विल मल्टीप्लाई नाउ। तो अब हमें दिख गया कि अगर कुछ नहीं कैंसिल होना है तो आप मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो साइन ए माइनस कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 + 1 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। डन। अब मैं अगले स्टेप में इसी को मिटा के लिख देता हूँ 2, आप अगले स्टेप में उसको 2 कर लेना। पहला तो मेरा आ गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ना अब तुम बोलोगे सेकेंड कैसे, आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूव्ड RHS, फिर से इसी को लेके यू स्टार्ट फ्रॉम ईयर और फिर से हम ये ले आते हैं। कैसे लाएंगे ये देखो, आपको यहाँ 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 करना है, यहाँ है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या कि कॉस स्क्वायर को एलिमिनेट करो और उसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करो, ताकि साइन साइन ही रह जाए, हमें कॉस नहीं लाना है, यहाँ कॉस नहीं लाना है। तो मैं कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर लूँगा साइन में, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर को लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन गया, 2 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस 2 अपॉन साइन स्क्वायर है माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर है। अब क्या हो गया, गौर से देखो जरा, 2 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर है माइनस 1, हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे आगे में नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं पे एक क्वेश्चन और डिराइव हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का कोई एक लिंक नहीं होता, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। इसी क्वेश्चन को दे देंगे कि प्रूव करो 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर। आप क्या करोगे, ये इसको सॉल्व करके यहाँ तक तो ले ही आया था, ये वाला चीज़ तो ले ही आया। अब यहाँ से आपने ये लाना था तो आपने इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी कॉस को साइन में। अब अगर ये लाना है तब देखो इन दोनों को लिंक करो, देखो ये कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर को एलिमिनेट करो, हटाओ, तो साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो जैसे ही यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे, माइनस कॉस स्क्वायर है तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर आ गया। दैट्स इट। ओके गाइस, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वन, तब तक आप लोग भी सांस ले लो, थोड़ा सोच लो। जब भी कोई प्रॉब्लम हो वीडियो पॉज करो, उसको सोचो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही खुद अप्लाई करोगे अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, फिर पढ़ने का मज़ा भी आएगा। साथ साथ खुद करो, अगर अभी नहीं हो पाता तो फिर घर पे दोबारा करो उसको, राइट। ओके, नाउ थर्ड वन इज sec minus 10 upon sec plus 10. Sec minus 10 upon sec plus 10 is what? लाना है हमें 1 minus 2 sec 10 plus 2 tan square, राइट। मज़े आ रहे हैं आप लोगों को? बिल्कुल आ ही रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं तो ध्यान दे दो, है ना। स्कूल में घूमने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जाते हो तुम लोग, क्या क्या करते हो शाम में अपने फ्रेंड्स में। आजकल बोर्ड का टाइम है, कोविड ईयर है ये, तुम लोग लकी हो, इतना टाइम मिल गया। तुम चाहो तो 100 on 100 स्कोर कर सकते हो, बट नहीं भाई, शाम में तो और भी काम होता है ना, इवनिंग में तो कहीं ना कहीं जाना ही है। एनीवे, ना सेक माइनस tan है, सेक प्लस tan है। अब आप इसको कैसे करोगे, क्या करोगे, ये कहाँ फ्रैक्शन, ये कहाँ लीनियर में है, ठीक है, या क्वाड्रेटिक में। तो आप पहले जब भी a प्लस बी, a माइनस बी टाइप हो, तो आप क्या करो, इसको रैशनलाइज करो। ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। जब भी जैसे 1 प्लस साइन है, 1 अपॉन साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, या 1 माइनस कॉस है अपॉन 1 प्लस कॉस है, इस टाइप का जब भी हो
तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि आप रैशनलाइज करोगे तो आपका काम हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन का काम हो जाएगा, आपका नहीं। ठीक है, सो विल रैशनलाइज फर्स्ट। अच्छा, रैशनलाइज बोलते हैं, एक्चुअली रैशनलाइज वर्ड यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 9th में आप करते हो तो रैशनलाइजेशन वाला टाइप होता है कि आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो, दैट्स वाई वी कॉल इट रैशनलाइज करो। यहाँ रैशनलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रूट वोट नहीं है कि आप इसको रैशनलाइज करो, बट काइंड ऑफ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। सो ये माइनस वाला है तो हम प्लस वाला है तो माइनस वाले से करेंगे, राइट। तो आ जाओ, पहले इसको नोट करो रे बच्चा, मेरा बच्चा ये प्लस है तो अब माइनस आ जाएगा, ओके, अपॉन माइनस आ जाएगा। अब ये ऊपर में सेम आ गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, सॉरी नीचे में है ए माइनस बी ए प्लस बी, बट ऊपर में क्या है ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। सो आ गया ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ना। वेरी गुड, बोर्ड में 100 तेरे, ए प्लस बी है ए माइनस बी है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एवरी टाइम आई विल नॉट रिमाइंड यू, ओके। नाउ अब ऊपर में क्या है ए माइनस बी होल स्क्वायर है, नीचे में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अच्छा, इसको देख के कुछ चमक रहा है क्या, स्ट्राइक किया गया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या है। जो भी बच्चा अगर आइडेंटिटी जानता है देख लेगा, फटाफट दिमाग में देख लेगा। यहाँ मैंने लिख दिया, बोर्ड में आपको नहीं लिखे रहेंगे ऐसे साइड में, आपका नेम प्लेट टाइप नहीं है ये कि आपको मिलेगा कि साइड से आइडेंटिटी ऐसे देखो और आंसर निकालो, ऐसा टाइप नहीं है। बट सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज व्हाट 1। अब ऊपर में ए माइनस बी होल स्क्वायर ही तो है, जस्ट ब्रेक ना। सो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आ गया हमारा, नहीं आया आ जाएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। अब देखो ये अपॉन 1 है, इसको आप चाहो तो नहीं भी लिखोगे चलेगा। अब ये आ गया, अब देखो तुम्हारे पास ये आ गया, ये आ गया, तो कुछ तो स्ट्राइक किया, ओके। tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर है, एक tan स्क्वायर तो आ गया। सेक स्क्वायर यहाँ नहीं है, आपको यहाँ सेक स्क्वायर दिख रहा है, कन्वर्ट ना। सेक स्क्वायर को क्या मैं कन्वर्ट करके tan स्क्वायर में जा सकता हूँ ना, तो कर दो। सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, आप यहाँ लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 2 sec tan। अब देखो मैजिक हैज़ बिगन, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर माइनस 2 sec थीटा tan थीटा इक्वल्स टू RHS कर देना। अगर यहाँ आप LHS से स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ लिख देना इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके गुड। तो मैं ऐप की बात कर रहा था कि अगर ऐप आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ से फ्री स्टडी मटेरियल तो आपको मिलेगा ही, साथ में बहुत मिनिमल चार्ज पे आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलते हैं, जो आप घर बैठे बैठे एक बार ऐप में लॉगिन कर लोगे। और अगर आपने वो छोटा सा चार्ज पे किया, दैट इज़ बहुत मिनिमल है, तो कुछ देख लेना 100-200 कुछ ऐसा है। अब आपके सारे चैप्टर वाइज टेस्ट है, तो आप बैठे बैठे घर बैठे बैठे टेस्ट दे सकते हो, उसके रिजल्ट उसी टाइम आ जाएंगे। और अगर कभी भी डाउट हो तो आप ऐप के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, दैट इज़ फ्री। ओके, सो नाउ फोर्थ वन इज, कहाँ गया बेटा, या फोर्थ वन इज tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2। ओ बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये, जो कर लेगा ना समझ लो कि वो रॉक कर दिया। हाँ ऐसा नहीं है, आई एम जोकिंग। ओके, सो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 इज सेक स्क्वायर को स्क्वायर लाना है, कोसेक स्क्वायर। LHS से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, डन। गौर से देखो, एक बच्चा होगा वो सोचेगा यार इसको साइन कॉस में ब्रेक करते हैं, चलो वो भी कर सकता है, हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, बाद में आ जाए। ट्रिगो का कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक रूल है। दूसरा जो स्मार्टर बच्चा होगा वो क्या सोचेगा कि यार
tan स्क्वायर और cot स्क्वायर तो है, a स्क्वायर b स्क्वायर है, 2ab अगर होता तो मज़ा आ जाता। तो 2ab में देख रहा है कि यार खाली 2 है, ये तो फोकट माल बतासा, हाँ ये तो कुछ नहीं है यार, a कहाँ है b कहाँ है। तो अगर उसका दिमाग चलता है तो वो सोचेगा कि ओके 2ab मतलब यहाँ 2 इंटू tan इंटू कॉट, और tan इंटू कॉट तो 1 होता ही है। सो इट इज़ रिटन और इट इज़ नॉट रिटन, डज नॉट मैटर। तो अब इसको आप एक्सप्रेस कैसे करोगे, टीचर को कैसे दिखाओगे कि हाँ बेटे मैं समझ गया सर, सॉरी टीचर को नहीं, हाँ बेटे नहीं, मतलब टीचर को ये दिखाने के हाँ सर मैं समझ गया एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस इट। तो कैसे, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको 2ab में सेट करो, 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अब तुम बोलोगे सर tan कॉट अपने मन से डाल देंगे, अरे भाई tan इंटू कॉट है तो tan इंटू कॉट तो दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर ना, साइन इंटू कॉसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, tan इंटू कॉट 1, तो tan इंटू कॉट 1 है, तो अगर 1 से किसी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो मैथमेटिकली इट इज़ नॉट इनकरेक्ट, राइट। तो हमने इंटू tan इंटू कॉट डाल दिया। अब क्या हो गया देखो, अब क्या हुआ, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, अब क्लियरली दिख गया कि ओके दिस इज बेस्ड ऑन a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब तो मेरा ये आइडेंटिटी पे आ गया, दैट्स व्हाई वी हैव डन इट, राइट। सो इट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। अब बोलोगे कहाँ ये राजा भोज, कहाँ गंगू तेलिए, कहाँ सेक कोसेक लाने, कहाँ tan कॉट, सारा आपने फंसा दिया। नो अगर यहाँ आप एकदम से ब्लॉक लग जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता हमारा, तो ब्रेक इन साइन कॉस। चलो ऊपर वाले का नाम लो और साइन कॉस में ब्रेक करो। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है जो आरडी का हॉट कर रहा है कि भाई tan होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आपको पता होगा। पिछले वीडियो में भी हम जब एनसीईआरटी करते हैं तो बेसिक से करते हो, जाके देख सकते हो। नाउ वी टेक एलसीएम, क्या होगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टोटली डिफरेंट है, दोनों में कोई फैक्टर नहीं है, सिंपली दोनों आ जाएंगे एलसीएम में। अब क्या होगा, कॉस स्क्वायर से मैंने जैसा बताया हर बार, कॉस स्क्वायर से इसको डिवाइड करो, क्या बचेगा साइन स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर साइन स्क्वायर, दोबारा बोल रहा हूँ, कॉस स्क्वायर से इसको डिवाइड करोगे, कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा साइन स्क्वायर कोसेंट में। नाउ साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन 4 प्लस ऐसे ही ये कॉस 4 आ जाएगा। कहीं हम लोग भटक तो नहीं गए, साइन स्क्वायर कैंसिल, तो यस वी हैव डन मिस्टेक। अगर आप लोग होते अभी तो आप हमें टोकते, क्योंकि हम लोग वीडियो बना रहे हैं इसलिए आप चाह के भी नहीं बोल सकते। स्क्वायर अंदर में नहीं है, अंदर में तो सिंगल है, स्क्वायर तो होल स्क्वायर है, राइट। सो हम लोग स्क्वायर नहीं लेंगे यहाँ, राइट। tan है तो साइन अपॉन कॉस सीधा, कॉट है तो कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ भी अभी पावर की बात नहीं करते हैं, यहाँ भी पावर की बात नहीं करते हैं। या इसको हम दोबारा से बता दें कि अब हम टेक एलसीएम, तो साइन कॉस हो गया हमारा एलसीएम, डन। अब साइन कॉस से इसको डिवाइड करोगे क्या होगा, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर, ऐसे ही साइन से इसको डिवाइड करोगे, साइन कैंसिल, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, राइट। और ये है होल स्क्वायर में, ये क्या बन गया हमारा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, एनीबडी, वेरी गुड, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, सबको पता है 1 अपॉन साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो ये हो गया कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये हो गया सेक। अब इसका होल स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दो, चाहो तो इसको भी स्क्वायर कर दो, या कोई बच्चा पहले होल स्क्वायर ऐसे लिखेगा फिर अलग अलग कर लेगा, एंड दैट इज योर RHS, हिंस प्रूव्ड, यहाँ LHS डन। सो नेक्स्ट जो है हमारा वो हम करने वाले हैं, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ला रहा हूँ तुम लोगों के लिए, वेट करो 2 मिनट, 2 मिनट वेट करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
काफ़ी अप्लाई करना पड़ेगा और मज़ा आ जाएगा ये पढ़ के। सो क्वेश्चन नंबर 5, 1/1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1/sin थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा माइनस 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, राइट। ओके, सो अब आप स्टार्ट करोगे, चाहो तो LHS से करो, चाहो तो RHS से करो। एक बच्चा होगा जो सोचेगा अभी चलो फ्रैक्शन में है, टेक LCM, बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि कॉसेक कॉट भी है, साइन भी है, एनीवे। दूसरा बच्चा होगा वो सोचेगा चलो साइन कॉस में ब्रेक करके चल सकते हैं, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। मैं जो ये वीडियो दे रहा हूँ आपको बना के, ये सिंपल जनरल सोल्यूशन के लिए नहीं है। ऐसे तो मार्केट में बहुत सोल्यूशन मिलते हैं, पर टेक्निक क्या है, सोचने का तरीका क्या है, ट्रिक्स क्या है, हम इस पर फोकस कर रहे हैं। कैसे अप्लाई करोगे, कैसे स्मार्टर बनोगे, ठीक है। तो देखो कोसेक माइनस कॉट जैसे ही नीचे में आया चमक जाना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। ओ, तो इसका मतलब इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो फटाफट ये कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो जाएगा और ऊपर कोसेक प्लस कॉट आ जाएगा। कितना आसान हो गया। सो लेट अस स्टार्ट। इसको अगर आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, मैं अभी LHS कर रहा हूँ इसलिए कंफ्यूज मत करना। सो माइनस वाला है तब इसको प्लस वाले से करो। मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे वो बताया था ना रैशनलाइजेशन टाइप ना। ऊपर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ गया। नीचे में a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इट विल बिकम कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। डन। एंड कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, ये तो आपको पहले ही बताया था। ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। ऊपर वाला चीज लिख दो। एंड ये हम छोड़ते हुए आ रहे थे, स्पेस नहीं था। अब मैं देख रहा हूँ 1/sin, ये 1/sin है, तो इसको क्या लिखोगे, 1/sin क्या होता है, कोसेक। तो आप इसको बच्चे कोसेक थीटा लिखिए। अब यहाँ पे यही चीज़ कोसेक थीटा लिखिए। क्या हो गया, कोसेक कोसेक कैंसिल। हमारा आंसर क्या आया, कॉट थीटा। तुम सोचोगे सर तो बड़े डांस कर रहे थे, ये तो कॉट आया, क्या लाना है। कोई बात नहीं, आपका LHS कॉट थीटा आ गया ना। अब आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली लाने में प्रॉब्लम होती है, तो वैसे क्वेश्चन में क्या होता है, आप LHS RHS दोनों को सॉल्व करोगे, राइट। वेरी गुड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, RHS कर रहा हूँ। अब मैं RHS कर रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1/sin माइनस इसको ले लो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसको आप रैशनलाइज करो, जैसा मैंने बताया कि मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। सो दिस इज कोसेक माइनस कॉट अपॉन कोसेक माइनस कॉट, ठीक है। अब क्या होगा, 1/sin है माइनस, अब ऊपर में तो कोसेक माइनस कॉट है तो उसको तो आप ऐसे ही लिख दो, कोसेक माइनस कॉट अपॉन ये a प्लस बी है माइनस बी है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरा पर्पस, चलो हम बाद में बात करते हैं इस पर। सो 1/sin क्या हो गया ना, 1/sin साइन का रेसिप्रोकल कोसेक माइनस ये तो 1 हो गया, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो गया, तो नीचे वाला खत्म, तो ऊपर क्या हो गया, कोसेक माइनस कॉट। तो आप ब्रैकेट डाल लो, जब भी माइनस के बाद एक टर्म नहीं मोर देन 1 टर्म हो तो आप माइनस डाल लिया करो, सो दैट कि आपको याद हो कि एटलीस्ट हमें साइन चेंज करना है, नहीं तो बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। अब देखो ये माइनस और माइनस का कैंसिल, अब ये माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा, तो मेरा LHS भी सॉल्व करके आया था कॉट थीटा, RHS भी सॉल्व करके आया कॉट थीटा। हेंस हम लिख सकते हैं देयरफॉर
LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, मेरा ये पर्पस नहीं है कि सिर्फ सोल्यूशन बताने का, आपके अंदर वो स्किल डेवलप करना है कि जिसको मान लो अच्छे स्कूल नहीं मिले या अच्छे टीचर नहीं मिले या कई को अच्छे बुक्स नहीं अवेलेबल हैं। हमारे इंडिया में बहुत अभी भी बहुत पॉवर्टी है, गरीबी जिसको बोलते हैं, बहुत है, मतलब बयान नहीं कर सकता। सो अगर बच्चे नेट पे आलतू फालतू चीज़ करते हैं तो जाहिर है उससे कुछ काम की चीज़ें भी सीख लो। अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ बैठे बैठे देख सकते हो, आपको अच्छे अच्छे टेक्निक्स मिल जा रहे हैं। हमारे जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग वीडियो बना बना के एक से एक अच्छे टीचर हैं जो डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप घर बैठे बैठे सीख सकते हो। मेरा पर्पस है बस इतना कि आपके अंदर वो स्किल बनाऊं कि आप सोचते कैसे हो, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सोचते कैसे हो, आपका अप्रोच कैसा है। अप्रोच अगर सही है ट्रिगो में तो आप अपने आप मास्टर हो जाओगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ट्रिगो को रट्टे मारने की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ एक और क्वेश्चन हो जाए अगर, नो, आज के लिए यही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपने कुछ सीखा और अगर आपको लगता है कि मिश्रा सर से कुछ सीखने को मिला है तो डेफिनेटली यार सब्सक्राइब कर दो, अगर अच्छा लगे तो। अगर नहीं अच्छा लगे तो दैट्स ओके, आई विल नॉट फोर्स यू। और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी कर सकते हो, किसी फ्रेंड्स को अगर ज़रूरत हो तो आप उसको वहीं से शेयर भी कर सकते हो या लिंक शेयर कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, व्हाटएवर जो भी आपको अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम मोटिवेट होते हैं कि हम और अच्छा वीडियो बनाएं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए कलेक्शन करें, डालें, ताकि आपके लिए जो इधर उधर ज़्यादा भटकना है वो एक जगह सिंगल शॉट में आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाए। राइट, थैंक यू वेरी मच।